अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे बहुत से पाकिस्तानी भाई इस वक्त इस इंतज़ार में हैं कि कब वीज़ा खुलेगा। क्या 31 दिसंबर के बाद पाकिस्तान पर जो वीज़े का बैन है उसको हटाया जाएगा या नहीं जाएगा। मैं यूएई के हवाले से वीज़े की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की जो तवज्जो है वो है 31 दिसंबर के बाद पूरी दुनिया का हाल क्या होगा। आप सबको मालूम है कि आम तौर पर मगरबी दुनिया में ये तातीलात के दिन होते हैं, छुट्टियों के दिन होते हैं जो क्रिसमस से पहले शुरू होते हैं और 31 दिसंबर तक ये तातीलात इख्तिताम पजीर हो जाती हैं। यानी सरकारी तौर पर जो तातीलात होती हैं, और 1 जनवरी को यूजुअली बैंक हॉलीडे होता है या बैंक हॉलीडे होती है, यानी छुट्टी का दिन होता है बैंक्स के लिए। बहुत से ममालिक में 1 जनवरी को भी छुट्टी दे दी जाती है, लेकिन 2 जनवरी के बाद मामला बिजनेस एज यूजुअल जिसे कहते हैं वो शुरू हो जाते हैं। अब दुनिया ये सोच रही है कि 2 जनवरी के बाद सूरत हाल क्या होगी। कोविड-19 का जो नया वायरस की सामने आया है, या इसकी किस्म कह लें, न्यू वेरिएंट इसे कहते हैं और म्यूटेटेड वायरस भी इसे कहते हैं। और अब सूरत हाल ये है कि अगर यूएई इस बात के दावे में हक बजानिब है कि वहाँ पर कोविड-19 की जो पहली वबा है, पहला जो उसका मरहला था या पहली जो लहर थी, उस पर मुअस्सर तरीके से काबू पा लिया गया है, और यही वजह है कि यूएई को आम सियाहत के लिए खोल दिया गया है या खोल दिया गया था। तो फिर क्या वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ वहाँ कोविड-19 के केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, अमवात में भी इजाफा देखने में आ रहा है। अब गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी यूएई की हेल्थ अथॉरिटीज़ और आलमी अदारा सेहत की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1250 मजीद केसेस सामने आए, तकरीबन 1247 के करीब केसेस सामने आए और 6 अमवात हुई, यानी 6 लोग कोरोना वायरस की वजह से मौत के मुंह में चले गए। और अब यूएई में कुल जो कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद है वो अब हो गई है 1,99,600 कुछ, और ये आप यही समझ लें कि तकरीबन 2 लाख को छूने को है। लेकिन इसके बावजूद दावे ये किए जा रहे हैं कि वबा पर काबू पा लिया गया है। अल्लाह करे इन दावों में सच्चाई हो, लेकिन ज़मीनी हकायक कुछ और जाहिर करते हैं। अब जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इस वक्त यूएई के पड़ोस में एक मुल्क है बहरीन, जिसके साथ इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं। बहरीन ने नए साल के मौके पर अपनी जो सबसे बड़ी तकरीब जो उनकी मुनक्कद होनी थी, आतिशबाजी की, फायर वर्क्स जैसे कहते हैं, उसको उन्होंने मनसूख कर दिया है। और इसकी वजह यह बताई है कि खदशा इस बात का है कि इस जगह पर हजूम इकट्ठा हो जाएगा और हजूम की वजह से वबा मज़ीद फैल सकती है। लेकिन इसके बरक्स हम देखते हैं कि यूएई के अंदर, ख़ास तौर पर दुबई में, नए साल के लिए बहुत से इंतज़ामात किए गए हैं, यानी नए साल की तकरीबात के लिए बहुत से इंतज़ामात किए गए हैं। और मैंने शायद एक आध वीडियो में इसका जिक्र भी किया है कि अब वहाँ के होटलों में गुंजाइश नहीं मिलती। और ये भी मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि इन होटलों में ज़्यादातर जो लोग हैं वो यूएई के मुकामी लोग हैं जो इस साल वहाँ पर ठहरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि गैर मुल्की वहाँ पर नहीं है, लेकिन गैर मुल्की भी हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद मुकामी लोगों की है जो एक रियासत से दूसरी रियासत या अपने ही मुल्क के किसी दूसरे मुकाम पर जाकर होटल में क़याम पजीर हैं या एंजॉय करना चाहते हैं न्यू ईयर की एक्टिविटीज़ को। साथ ही साथ आपको मालूम है दुबई शॉपिंग फेस्टिवल भी चल रहा है। वहाँ पर आज का दिन जो गुजर गया है उसमें सेल भी लगी हुई थी। ये सारे मामलात इस तरह के हैं कि अब वीज़ा खुले ना खुले, अब पाबंदियाँ लगे ना लगे, लॉकडाउन हो ना हो, एयरपोर्ट बंद हो ना हो, फ्लाइट्स का आना जाना हो या ना हो, ये सब कुछ आप खोल भी दें तो मेरा ज़ाती ख्याल ही नहीं बल्कि बहुत से माहिरीन का भी ये ख्याल है कि मार्च तक इस वबा पर
अच्छे तरीके से, मौसर तरीके से काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। अब तो इस बात के खदशात का भी इजहार किया जा रहा है कि जिस वैक्सीन के आने पर बड़ी खुशियां मनाई गई पूरी दुनिया में, बड़े शादियाने बजाए गए कि वैक्सीन आ गई है, इससे वबा पर काबू पाया जाएगा। अब ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि इस वैक्सीन के आने के बाद भी क्या ये वैक्सीन जो कोविड-19 की जो नई किस्म सामने आई है, वबा की जो नई किस्म सामने आई है, क्या ये उस पर असर करेगी कि नहीं करेगी। आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बताया गया है कि किसी मगरबी अखबार में था कि इस नए वायरस यानी वायरस की नई किस्म पर भी मौजूदा जो वैक्सीन्स हैं इनके कारगर, यानी जो फाइजर की जो वैक्सीन है उसके कारगर होने में 4 से 5 हफ्ते दरकार हैं या लग सकते हैं। अब ये उस सूरत में है कि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है, उसके बाद उसकी दूसरी डोज भी लगवा ली है, तो उसके बाद जाकर 4 से 5 हफ्ते के बाद आपको ये पता चलेगा कि पुरानी वैक्सीन ने नए वायरस पर असर किया है या नहीं किया, इसको रोकने में कामयाब हुई है या नहीं हुई। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो खौफ है वो तो वबा के फैलाव का है, बिल्कुल है और होना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा खौफ है वो ये है कि इस वबा के फैलाव की वजह से जिस तरह दुनिया में तजारत रुक गई है, कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के बाद ऐसे ममालिक में खुराक की किल्लत पैदा हो जाए, जो ममालिक बज़ाहिर तो अमीर हैं लेकिन वो ज़्यादातर डिपेंड करते हैं दूसरे ममालिक पर, यानी इन्हिसार करते हैं खुराक की दरामद के लिए या खुराक की फरहमी के लिए दूसरे ममालिक पर। मिसाल मैं दे देता हूँ, मैं किसी एक मुल्क का नाम लेना नहीं चाहूँगा, मैं इस तरह आपको मिसाल दे सकता हूँ कि एक मुल्क है जो कि सहरा में वाक़ है, वहाँ पर सब्जियाँ नहीं उगती, उसमें उसके पास तेल मौजूद है, उसके पास पैसा मौजूद है, लेकिन वो गोश्त पर भी इन्हिसार करता है किसी दूसरे मुल्क पर, और गोश्त की दरामद के लिए भी, सब्जियों और फलों की दरामद के लिए, दालों और चावल के दरामद के लिए भी। और अगर ये वहाँ से ये दरामदात रुक जाती हैं, दूसरे मुल्क लॉकडाउन कर देते हैं, जहाज़ नहीं आते, जहाज़ बंद हो जाते हैं, बहरी जहाज़ बंद हो जाते हैं, तो इस बात का इम्कानात तो ऑब्वियसली ये बढ़ जाएंगे कि वहाँ से खुराक आए, और जब खुराक नहीं आएगी तो खुराक की किल्लत पैदा होगी, फूड शॉर्टेज जिसे हम कहते हैं। लेकिन इस हवाले से मैं इतना आपको बता दूं कि यूएई ने इस हवाले से एक मुअस्सर बंदोबस्त कर रखा है फूड सिक्योरिटी के हवाले से। वो उनको पहले ही इस बात का इल्म था। वो गुज़श्ता लॉकडाउन के दौरान भी, यानी मार्च के बाद भी, उन्होंने फूड की यानी खुराक की शॉर्टेज नहीं होने दी। और अब अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होती है या संगीन होती है तो वो किसी मुमकिन लॉकडाउन में भी खुराक की किल्लत पैदा नहीं होने देंगे। अलबत्ता एक चीज़ तय है कि आने वाले दिनों में वबा की सूरत हाल मज़ीद संगीन होगी। अल्लाह करे मेरा तज्ज़िया, मेरी मालूमात गलत साबित हों, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।